के लटेरों का एक गरबा किसी पहाड़ की चोटी पर रहता था। अधर से गुजरने वाले काफिलों का रास्ता बंद कर रखा था। पहाड़ के नीचे जो रास्ता था उस पर जब कोई शख्स या काफिला आता तो लटेरे पहाड़ से उतर कर इसे लूट लेते थे। लोगों ने उनके डर से उस तरफ सफर करना छोड़ दिया। पुलिस और फौज भी उन लटेरों का पत्ता न लगा सकी, क्योंकि जहां वो रहते थे बहुत महफूज जगह थी। वहां पहुंचना आसान न था। बहुत मदद तक ये हालत रही। जब लोग बहुत परेशान हो गए तो उस मुल्क के बादशाह ने लटेरों का पता लगाने के लिए एक जासूस मुकर्रर किया। उसने कोशिश करके वो ठिकाना देख लिया जहां लटेरे रहते थे। एक दिन फौज का एक दस्ता उस पहाड़ पर पहुंचकर एक घाटी में छुप रहा। लटेरे कहीं डाका डालने गए हुए थे। शाम के वक्त जब थके मांदे वापस आए तो लूटा हवा सामान रखकर सब बेखबर सो गए। जब एक पहर रात गुजर गई तो फौज के छुपे हुए सिपाही घाटी से खामोशी के साथ निकले और अचानक उन लटेरों पर हमला कर दिया। सबके हाथ मुंडों पर बांध दिए और गिरफ्तार करके ले गए। सुबह को सब बादशाह के सामने पेश किए गए। उसने सबको कत्ल करने का हुक्म दे दिया। इत्तेफाक से उनमें एक नौउम्र लड़का भी था। बादशाह के एक वजीर को उस लड़के पर बहुत रहम आया। उसने बादशाह से सिफारिश की और कहा, हुजूर, उस लड़के ने अभी जिंदगी का लुत्फ भी नहीं उठाया है, बहुत कमसुन है। मैं इंसाफ पसंद बादशाह से दरख्वास्त करता हूँ कि उसको माफ कर दिया जाए। ये मुझ पर भी बड़ा एहसान होगा। बादशाह को वजीर की सिफारिश पसंद न आई। उसने जवाब दिया, जिसकी जात बुरी है वो नेक लोगों के साथ रहकर नेक नहीं बन सकता। नाहल को पढ़ाना लिखाना और उसकी परवरिश करना इसी तरह बेकार है जिस तरह किसी गिनबत पर अखरोट रखा जाए तो वो उस पर न तो ठहरेगा न कोई असर करेगा। तुमने सुना होगा कि आग बुझाकर एक चिंगारी छोड़ देना खतरनाक होता है और सांड को मारकर उसके बच्चे को पालना अक्लमंदी के खिलाफ है। थोड़ी देर ठहर कर बादशाह ने फिर कहा, अगर बादल के अंदर से आप ही आग बरसे तब भी बीज की टहनी में फल नहीं लग सकते। किसी कमीने के साथ अपनी जिंदगी का कीमती वक्त खराब न करो, उससे तुमको कोई फायदा न होगा। देखो, चटाई बनाने वाले नरकल से शक्कर नहीं बन सकती। वजीर ने बादशाह का जवाब सुना और चारों चार पसंद किया, लेकिन फिर नहायत अदब से अर्ज किया कि हुजूर ने जो कुछ फरमाया बिल्कुल दरसत है। अगर ये लड़का उन लटेरों की सहबत में तरबीत हासिल करता तो उन्हें की तरह लटेरा बन जाता। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब ये नेक लोगों की सहबत में रहेगा तो उसकी आदतें अच्छी हो जाएंगी और अक्लमंदों जैसी खसलतें अख्तियार कर लेगा। अभी कम उम्र है, लटेरों की आदतें नहीं सीखी हैं। जैसी सहबत में रहेगा वैसा ही असर होगा। आपने सुना होगा कि हजरत नवा पैगंबर का बेटा बुरे लोगों में बैठा तो एक नबी के खानदान से उसका रिश्ता टूट गया। ये बुरी सहबत का नतीजा था। वजीर की बातें सुनकर बादशाह ने उस लड़के को छोड़ दिया और वजीर से कहा, तुम उसको अपने साथ रखो और उसकी तालीम व तरबीत का इंतजाम करो। तुम्हारे कहने से उसको छोड़ रहा हूँ, वरना मैं उसको माफ करना पसंद नहीं करता। वजीर ने उस लड़के की तालीम व तरबीत का अच्छा इंतजाम कर दिया। कई उस्ताद उसको पढ़ाने और अदब सिखाने के लिए मुकर्रर किए। कुछ अरसा में उसकी आदतें अच्छी हो गई और लोग उस लड़के की तारीफ करने लगे। एक रोज बादशाह के सामने वजीर ने उस लड़के का हाल सुनाया और उसकी तारीफ की और कहा कि अब उस पर अच्छी सहबत का पूरा असर हो गया है और जहालत की बातें बिल्कुल भूल गया है। बादशाह वजीर की बातें सुनकर मुस्कुराया और कहा, सच्ची बात यह है कि भेड़िए का बच्चा आखिरकार भेड़िया ही होता है, चाहे वो इंसान के साथ रहते रहते बूढ़ा ही क्यों न हो जाए। 2 साल गुजर गए। मोहल्ला के चंद वंडे लड़कों से उस लड़के ने दोस्ती कर ली। एक दिन उसने अपने साथी बदमाश लड़कों की मदद से अपने मेहरबान वजीर को कत्ल कर दिया और उसके दोनों लड़कों को भी मार डाला और सारा माल वो इस बाब लेकर इसी पहाड़ की चोटी पर चला गया जहां उसका डाकू बाप रहा करता था। उसने भी लूट मार का सिलसिला शुरू कर दिया। जब बादशाह को खबर पहुंची तो उसने हैरत से दांतों में अंगलियां दबा ले और कहा, खराब लोहे से कोई अच्छी तलवार नहीं बना सकता है। नालायक लड़का कभी पढ़ाने लिखाने से लायक नहीं बन सकता है। बारिश के पानी में जो खूबी है उसको सब जानते हैं। उसके बरसने से अच्छी जमीन में फूल और फल पैदा होते हैं और खराब जमीन में बारिश के पानी से घास फूस सकती है। बुरों के साथ नेकी करना ऐसा ही है जैसे नेक लोगों के साथ बुराई करना।